फ्रेंड्स, आज मैं लेडीज जैकेट आपको बताऊंगी। ये देखिए, आपने पूरे स्वेटर में डिज़ाइन डाला होगा या प्लेन बनाया होगा और आपने इस तरह से डिज़ाइन आपकी डालना है अपनी जैकेट में। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से डाला हुआ है। बॉर्डर से हमने डिज़ाइन डालना शुरू किया है। बॉर्डर भी हमने डिज़ाइन वाला ही बनाया है और आगे का जो बॉर्डर होता है ये भी हमने डिज़ाइन वाला ही बनाया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से गैप देकर फिर डिज़ाइन डाला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, पूरा स्वेटर मैंने इसी तरह बनाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से। और ये बॉर्डर हो गया हमारा बटन पट्टी का। ये देखिए, यहाँ से ये फंदे घटाए हुए हैं। ये हमारे ये बगल के फंदे हो गए यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाएं। और जेब भी आपको बताऊंगी मैं। ये देखिए, आपने तिरछी जेब भी बनाई होगी और चौकोर भी बनाई होगी। इस तरह की भी आप बनाकर एक बार ज़रूर देखें। ये देखिए, यहाँ से ये जेब है हमारी। ये यहाँ पर हमारा स्वेटर आता है पूरा। तो इतना गैप में मैंने जेब बनाई हुई है इस तरह से। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप खुद अपने आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। हमारी इधर बॉर्डर बटन पट्टी आएगा यहाँ पर बॉर्डर में। तो मैं आगे आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी ये बॉर्डर की डिज़ाइन पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ पर प्लेन बनाऊंगी, 3 सीधे 1 उल्टे का। और यहाँ पर बॉर्डर पे डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी। तीन फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये आगे की बटन पट्टी पर हमने डिज़ाइन डाला हुआ है। तो देखिए, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करूँगी और ये जो 3 फंदे हैं तो लास्ट का हमने इस तरह से 2 के ऊपर से निकालना है। फिर पहला फंदा सीधा बनाना है, आगे धागा करके दूसरा फंदा सीधा बनाना है। तो 1 फंदा जो हमने ऊपर से निकाला था उसका यहाँ पर ये बढ़ जाता है। तो 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके वैसे ही हमें बनाना है। तो हमने ये बॉर्डर के 14 फंदे रखे हुए हैं बटन पट्टी के। आगे 1 उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर तीसरे फंदे को हमने इस तरह से 2 के ऊपर से निकाल के पहला फंदा सीधा बनाऊंगी और आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बना लूँगी। उसके बाद 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करूँगी और लास्ट का फंदा स्लिप कर लेना है। उसके बाद पहला फंदा उल्टा बनाऊंगी, दूसरा फंदा इधर से सीधा बनाऊंगी उल्टी साइड से,
फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये जो बुनाई वाले फंदे हैं। फिर एक फंदा सीधा, जो हमने उधर से उल्टा बुना था उसको इधर से उल्टी साइड से सीधा बनाना है। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनाई जाएगी, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। अब देखिए, सीधी सिलाई में हमने 3 सीधे 1 उल्टे का बनाना है। सिर्फ यहाँ पर बटन पट्टी पर बुनाई डालनी है। तो इस सिलाई में हमने यहाँ पर भी बुनाई नहीं डालनी है, क्योंकि ये एक सिलाई हमारी सीधी सीधी बुनी जाती है, यानी कि 3 सीधे 1 उल्टा। फिर अगली सिलाई में जब सीधी सिलाई आएगी उसमें हमने ये फंदा उतार के बुनाई डालनी है। ये देखिए, मैं ये दिखा दूँ, ये जैसे हमने गैप कर करके डिजाइन डाला है, तो अब ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पर। ये देखिए, बॉर्डर के बाद तो हमने ये इस तरह से बनाना है, 3 सीधे 1 उल्टा। ये देखिए, बटन पट्टी के फंदे हैं, तो इनको भी हमने इसी तरह बनाना है। इस सिलाई में 3 सीधे 1 उल्टा। अगली सीधी सिलाई में हमने बुनाई डालनी है। अब देखिए, यहाँ पर फिर हमने बुनाई डालनी है। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करूँगी, और जो ये 3 फंदे हैं, तीसरा फंदा हमने यहाँ से 2 फंदों के ऊपर से उतारना है, आगे फंदा करके जाली डालनी है, और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेना है। ये देखिए, इस तरह से बुनाई आएगी। फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करूँगी, और ये जो 3 फंदे सीधे हैं, तो तीसरा फंदा हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है। फिर पहला फंदा सीधा बुनना है, आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बनाना है। ये देखिए, तो इसी तरह हमने आगे डालते जाना है। 2 सिलाई की बुनाई है, एक में हमने ये बुनाई डाली, दूसरी हमारी सीधी जाती है, 3 सीधे 1 उल्टे की। उसके बाद फिर जो अगली सिलाई सीधी आती है उस पर फिर हमने ये बुनाई डालनी है। ये देखिए, इस तरह से। फिर एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा मैं स्लिप कर लूँगी। तो देखिए, मैं इतना बनाकर फिर आपको जेब बनाना बताऊँगी। इतना हमने बनाना है प्लेन, उसके बाद यहाँ से जेब बनाऊँगी। ये देखिए, जेब का बॉर्डर भी मैंने इसी बुनाई का रखा हुआ है, तो मैं इतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही बनेगी, 3 उल्टे 1 सीधे की, 3 उल्टे 1 सीधे। कि फ्रेंड्स, ये बुनाई जेब के बराबर हो गया है। ये देखिए, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। मैंने एक पोर्शन बना रखा है। ये देखिए, यहाँ से इतना मैंने बना लिया, इतनी गहराई आएगी जेब की।
और यहाँ से हमने जेब बनानी है। ये देखिए यहाँ से तो मैंने इतना बना लिया है। अब यहाँ से जेब का पोर्शन बनाना है। तो ये मैंने 17 फंदे छोड़ दिए हैं, यानी कि 4 जगह बुनाइयाँ आ रही हैं। तो ये 17 फंदे में 4 बुनाइयाँ आ रही हैं। तो अब इसके बाद हमने यहाँ से बुनाई डालनी है और इसके जेब के बॉर्डर पर भी बुनाई डालनी है। ये देखिए यहाँ पर डाली हुई है। ये देखिए ये 3 लाइनें हमने बुनाई की डाली हुई हैं। तो ये बॉर्डर हो गया, जैसे हमने ये आगे के बॉर्डर में डाली है, ये देखिए बटन पट्टी पे, तो इसी तरह हमने जेब के बॉर्डर पर भी डाली है। आपको अगर प्लेन बनाना है तो आप प्लेन भी बॉर्डर बना सकते हैं, एक उल्टे एक सीधे का, ये जैसा मर्जी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये पहला फंदा आप स्लिप करके लें या बुन करके। मैं उल्टी साइड से स्लिप करती हूँ। तो एक फंदा हमने ये उल्टा ले लिया, उसके बाद धागा पीछे करूँगी, इसके बाद ये बुनाई डालूँगी। इसमें फंदे हमें घटाने बढ़ाने नहीं है, बस सिर्फ बुनाई का देखना है कि हमने कहाँ से लेनी है। तो एक फंदा जो ये उल्टा आ रहा था बुनाई के बीच में, तो ये वाला हमने जेब पर ले लिया है, बाकी ये यहाँ तक हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि बुनाई के किनारे पर भी एक फंदा हमें चाहिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमने बढ़ाना नहीं है। इसमें से एक फंदा लिया है जो बीच में उल्टा फंदा आता है 3 के बाद। ये देखिए 3 फंदे बुनाई के, एक फंदा उल्टा, तो इसीलिए हमने यहाँ से एक फंदा उल्टा ले लिया है। ये हमारे 17 फंदे बचते हैं। अब यहाँ से मैं बुनाई डालूँगी। तीसरा फंदा उतार दिया 2 के ऊपर से, पहला फंदा सीधा बुन लिया, आगे धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर बुनाई डालेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर ये 2 बार हमने डाली हुई है, हमें 5 बार बुनाई डालनी है। ये देखिए उसके बाद हमने ये सीधे सीधे लेने हैं, 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा, इस तरह से इतना बनाना है हमें। इतना जैसे हमने नीचे भी बनाया हुआ है, तो हमने ये गैप दे दे के बुनाई डाली हुई है। तो यहाँ पर हमने 5 बार डिजाइन डाला हुआ है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी हमने 5 बार ही डालना है। बॉर्डर में हमारा लगातार जहाँ तक हमने वो जेब की कटिंग रखनी है, वहाँ तक हमने ये बॉर्डर बनाना है। तो देखिए एक उल्टा, फिर ये बुनाई 3 फंदे की बुनाई है, तो तीसरा फंदा हमने 2 फंदे के ऊपर से उतार देना है और ये वाला सीधा बुन के आगे धागा करके ये वाला सीधा बुन लेना है। क्योंकि हमने एक फंदा यहाँ उतार दिया है, तो हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया है। एक फंदा उल्टा, फिर तीसरा फंदा उतारूंगी 2 के ऊपर से, ये 2 सीधे बना लूँगी एक फंदा बढ़ाते हुए, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर तीसरा फंदा यहाँ से निकालूंगी 2 फंदों के ऊपर से, पहला फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके दूसरा फंदा सीधा। तो हमारा घट भी जाता है, यहाँ पर बढ़ भी जाता है। एक फंदा उल्टा,
तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। उल्टी तरफ से हमने 3 उल्टे 1 सीधा बनाना है। ये बॉर्डर अभी हमारा बटन पट्टी वाला इसके साथ चलता जाएगा। हमने ये साइड के फंदे छोड़े हैं क्योंकि जेब का हमारा इधर से आएगा। ये वाली देखिए, ये इधर से आ रही है क्योंकि ये हो गया बटन पट्टी का, और इतना पोर्शन छोड़ के हमने यहाँ से जेब बनाई है, तो हमारी ये यहाँ पर जेब आ गई। तो इसकी हमने इधर से बनानी है क्योंकि ये बटन पट्टी है इधर। इस चीज़ का याद रखना कि दोनों पट्टियाँ एक साइड ना आ जाएं, तो एक इधर से लेनी है और एक इधर से। तो एक का ऐसे रहेगा जेब का मुंह और एक का इधर से रहेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर देखकर बनाएं। बनने के बाद भी आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जेब की लंबाई हो गई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं इसको धागे को यहाँ से काट के अब मैं यहाँ से फंदे उठाकर दिखाऊंगी। जो पिछला पोर्शन बनाना है यहाँ से फंदे उठा के जेब के लिए, वो मैं यहाँ से फंदे उठाऊंगी। तो हमें ये यहाँ से देखिए इतने फंदे उठाने हैं। ये बॉर्डर के 14 फंदे छोड़ के, और जो हमने 17 फंदे यहाँ पर छोड़े थे, इनको छोड़ के बीच के जो फंदे हैं वो हमने लेने हैं। तो देखिए मैं कितने फंदे हैं यहाँ पर। ये हो गए बटन पट्टी के 14 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 फंदे हमने उठाने हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ऊन से उठाएं या इसी तरह भर लें। ऐसे 14 फंदे ये बॉर्डर वाले छोड़ के बटन पट्टी वाले, तो मैं यहाँ से उठाऊंगी। ये जो हमारे उल्टे उल्टे फंदे आते हैं, हमने इन्हीं को ही उठा लेना है। इसी तरह हम 44 फंदे यहाँ से उठा लेंगे। आप चाहें तो ऊन जोड़कर भी उठा सकते हैं, अलग से ऊन लगा के। ये देखिए मैंने 44 फंदे उठा लिए हैं। 14 फंदे हमने ये बटन पट्टी के छोड़ दिए, और 17 फंदे जो हमने यहाँ पर ये छोड़े थे ये जेब बनाने से पहले,
तो ये वाले छोड़ दिए। अभी मैं इनको बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर ऊन जोड़ लूँगी दूसरी यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा इधर उल्टा पोर्शन आ रहा है, तो इधर हमने सीधा बनाना है और इधर की साइड उल्टा बनाना है, क्योंकि ये सीधा बनके इधर ऊपर आके खुलेगा, तो यानी कि ऊपर को सीधा आना चाहिए, तो अंदर की साइड सीधा आएगा। तो इस तरह से हमने इसको सीधा सीधा बनाना है। अब इधर से उल्टा उल्टा बनाओगे। तो इसी तरह उल्टा सीधा बनाते हुए ये देखिए, जैसे मैंने ये देखिए बनाया हुआ है, ये ऊपर देखिए उल्टा आ रहा है, तो उल्टा ही आएगा, उल्टी साइड अंदर से सीधा आना चाहिए। ये सीधा पोर्शन है, तो इधर हमारा अंदर सीधा आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह हम बना के इतना बना लेंगे जहाँ हमने ये फंदे छोड़े थे। बाजू शुरू करने से पहले, ये जेब शुरू करने से पहले जो फंदे हमने छोड़े थे, यहाँ तक हमने बनाना है अभी। देखिए अब यहाँ से हमारा ये जेब का इतना पोर्शन हो गया है जहाँ हमने ये फंदे छोड़े थे। अब मैं ये इसके साथ जॉइंट कर लूँगी फंदे। इस तरह से इसके साथ ही बुन लूँगी। ये रॉन्ग साइड है, 3 उल्टे 1 सीधा। ये देखिए इतना हमारा पोर्शन बन गया है जेब का। अब हमने यहाँ से और यहाँ तक और बनाना है, ऐसे ही उल्टा सीधा बुनते हुए। तो ये फंदे हमारे जॉइंट हो गए हैं, ये वाले। अब इसी तरह आगे बनाऊंगी। यहाँ पर बुनाई डालती जाऊंगी और बटन पट्टी पर भी, बाकी सारा प्लेन बनाऊंगी।
अभी ये इतने फंदे जो बुनाई के हैं, तो यहाँ पर हमने 3 सीधे 1 उल्टा बनाना है। तीन सीधे 1 उल्टा। बाकी ये सभी मैं सीधे सीधे बना लूँगी इतनी लंबाई होने तक। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जेब का पोर्शन पूरा हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इस वाले में जोड़ कर दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये फंदे सभी इसमें जोड़ दूँगी। तो पहले मैं ये बॉर्डर के फंदे बना लूँगी, बुन लूँगी इतने 14 फंदे। उसके बाद यहाँ से हमने जोड़ने हैं। तो मैं ये 14 फंदे बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 14 फंदे ये बटन पट्टी के बना लिए हैं। अब मैं इन दोनों को जॉइंट करूँगी। ये मतलब जेब का पिछला हिस्सा और जेब का आगे वाला हिस्सा दोनों को यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। इस तरह से 2 का 1 करती जाऊंगी। बंद नहीं करने हैं, मतलब एक इसमें से लेना है, जॉइंट करने हैं, मतलब एक इस सिलाई से एक इस सिलाई से, और 2 का 1 कर देना है। इस तरह से ये देखिए सभी फंदे हमारे जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए अब ये जो फंदे हमने यहाँ पर छोड़े थे, यहाँ पर जेब बनाते समय, तो वो हमारे ये फंदे हैं। तो इनको हम इसी तरह बुन लेंगे, 3 उल्टे 1 सीधा।
ये देखिए जेब जॉइंट हो गई है यहाँ से, ये देखिए। तो अब हमने इसको आगे ऐसे ही बनाना है कि पहले ये डिजाइन डालना है 5 बार, फिर ये प्लेन बनाना है। तो ये हमने बगल घटाने तक हमने ऐसे ही बनाना है। फिर उसके बाद बगल घटाने के बाद भी हमने इसी तरह बनाना है कि हमने ये डिजाइन डालना है, फिर प्लेन बनाना है, 3 सीधे 1 उल्टे का। तो ऊपर तक हमने पूरा इसको ऐसे ही बुनना है। तो अब इसको आगे बनाती हूँ, ये डिजाइन डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जैकेट हमारी बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसकी पॉकेट बनाई है। तो ये पूरी जैकेट हमारी बन गई है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से, ये देखिए, ये हमने यहाँ से एक एक फंदा हर सीधी सिलाई पर घटाते हुए गला बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमने 4 3 2 1 की घटाई करके ये बगल की पट्टी बना दी है। तो इस तरह से ये हमारी जैकेट पूरी हुई। तो अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।